दिल्ली के सिर पर किसका ताज होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल बहुत जल्द ही सुलझने वाला है, क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब नतीजों का इंतजार है, जिसमें सरकार को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी सत्ता बरकरार रखेगी या 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होगा, या 12 साल बाद कांग्रेस फिर से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। तैयारी पूरी है और फैसले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का सामना करना होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा ही इंतजार और करना है। चुनावी नतीजे तय कर देंगे कि दिल्ली की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग और प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। राजधानी के 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम के साथ ही दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली के 11 जिलों में 19 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। उन सभी काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तमाम जो है चुनाव आयोग के अधिकारी लगातार मौजूद बने हुए हैं। उसके साथ साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान की तैनाती की गई है, यानी कि कोई भी वहां कोई हंगामा या किसी तरह का बलवा वहां ना हो सके। उसके साथ साथ तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं उस पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिससे भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को किसी तरह की कोई शिकायत हो तो उसका वहीं की वहीं निस्तारण किया जा सके। दिल्ली चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट और उनके रिजल्ट पोर्टल के जरिए भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज़ 18 पर भी देख सकते हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया है, ऐसे में मतगणना के लिए दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 699 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद है। देखने को लगेगा कि किसकी किस्मत चमकती है और किसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के बीच चुनावी जंग है। वहीं अन्य मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिथूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। फिलहाल नतीजों के इंतजार के लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, जिसमें फाइनल पिक्चर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो 7:32 हो चुके हैं और 8 बजने का इंतजार हो रहा है। बस कुछ ही मिनट के बाद आपको बताएं कि पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू। और इस वक्त तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, कालकाजी मंदिर गई हुई हैं अलका लांबा, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, फायर ब्रांड लीडर हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जानी जाती हैं। कालकाजी से उम्मीदवार हैं और यहां पर भी बड़ी टफ फाइट है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली आतिशी भी इसी मैदान से हैं। तो ये आपको तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, कालकाजी मंदिर में अलका लांबा माथा टेकते हुए, आशीर्वाद लेते हुए और प्रार्थना करते हुए, अपनी जीत की दुआ करते हुए ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। तो कई ऐसी तस्वीर, और दूसरी तरफ ईवीएम मशीनों को सख्त पहरों में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे एक बॉक्स में बंद किया गया है और इसे स्ट्रांग रूम तक ले जाने की कोशिश, और सीधी तौर पर तस्वीर में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवीएम की पहरेदारी करना बहुत जरूरी हो जाती है उस वक्त जब चुनाव में ईवीएम एक अहम मुद्दा बने। और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने की पूजा पाठ करते हुए इस वक्त जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो पहुंच रहे हैं। अलका लांबा मौजूद हैं और इसके अलावा मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बताएं कि जंगपुरा से
चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। तो कालका जी से चुनावी मैदान में है अलका लांबा, ये माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची हुई हैं कालका जी मंदिर। तो 2 तस्वीरें हैं, काउंटिंग का तो इंतजार हो रहा है, इन्हें अपने चुनावी नतीजों का भी इंतजार है। इसीलिए सुबह सुबह भगवान के दर पर ये तमाम प्रत्याशी, तमाम उम्मीदवार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि उनकी जीत हो। तो अपनी जीत को लेकर कई नेता पहुंच रहे हैं, जिनमें ये 2 तस्वीरें खासतौर पर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सुबह 8 बजे से आपको बताएं कि वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और वोटों की गिनती पहले पोस्टल बैलेट से होगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, पिटारा खुलेगा, उससे काउंटिंग होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे रुझानात आना भी शुरू हो जाएंगे। पूरा भरोसा है कि दिल्ली बदलाव चाहती है और ये बदलाव आज होने जा रहा है और बदलाव के बाद विकास कांग्रेस के लिए सबसे पहला जो है हमारा है कि हम तेजी से जो विकास पिछले 10 सालों में 20 साल पीछे चला गया है, बर्बादी की तरफ चला गया है, उस पर बिना देरी काम शुरू किया जाए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सत्ता से 10 साल के कुशासन से, आपस के लड़ाई और झगड़ों से थक कर आकर बदलाव करने जा रहे हैं और बिल्कुल कांग्रेस तैयार है पूरी तरह से कमान संभालने के लिए और जो हमने वायदे किए, जो गारंटी दी, हम लोग उस पर तुरंत अपना काम शुरू करेंगे। तो दिल्ली की कमान संभालने के लिए कांग्रेस तैयार है, ऐसा अलका लांबा कहते हुए दिखाई दी थी। आप सुन रहे थे उनका रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो हर प्रत्याशियों की तरफ से यही दावे किए जा रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजे क्या होंगे इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट से गिनती हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। हमारे साथ ऋषि जी मौजूद हैं और साथ ही देवेश जी भी मौजूद हैं। देवेश जी, एक तो ये समझना चाहेंगे कि काउंटिंग से पहले की, अगर वोटिंग से पहले की बात करें, तो जो चुनावी प्रक्रिया थी और जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भटकते हुए नजर आए। जो आम मुद्दे थे उस पर कम ही प्रत्याशी और नेता बात करते हुए नजर आए, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें फिर से हेल्थ इशू, स्वास्थ्य इशू बना रहे हैं, मॉडल स्कूल की बात हो रही है। ये बदलाव आपको नजर आ रहा है? ये तो राजनीति का यही विषय है कि चुनाव से पहले अभी आपने देखा सारे नेता जो हैं भगवान के दरबार में जा रहे हैं और राजनीति जब होती है 4.5 साल जो है भगवान को याद नहीं करेंगे, लेकिन 6 महीने पहले जो है वो वही हाल है कि जब चुनाव में जाएंगे तो उसमें कोई मुद्दा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये हेल्थ का है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन हुआ, कोई सॉलिड बातचीत किसी भी पार्टी ने उस पर नहीं की। हाँ, ये मान सकते हैं कि इस बार बीजेपी ने एक्चुअल में जमीन पे चुनाव लड़ा जी, तो मानना पड़ेगा कि इस बार अच्छा जनता भी जो है 2 बार से जो है देख रही थी केजरीवाल को जी। और एक चुनाव घोषणा होने से पहले मैं कई जगह कार्यक्रमों में गया, मैंने देखा कि पब्लिक दिल्ली की चाहती थी कि इस बार दिल्ली में बदलाव होना चाहिए, लेकिन किस स्तर पे होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ उतना ही वोट बैंक जो है वो सॉलिड है ऐसा। ये देखिए, आप सुनिए आतिशी, दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं। भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर रही है। मुख्यमंत्री
मैं किसी का साथ नहीं, मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी मैं हमेशा मतभेद रही जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने न किसी का वोट काटा है, न किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है, 3 में से 1 नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए हम मजबूती से लड़े, अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही, मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पा रहे जो वोटर। एक आप मुख्यमंत्री आतिशी को सुन रहे थे और उसके बाद अलका लांबा इसी सीट से दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। देवेश जी, आप बात कह रहे थे कि बीजेपी इस बार जो है वो फ्रंट फुट पर लड़ते हुए दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को एज मिलेगा? बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इसका फायदा, और बीजेपी इस स्तर तक चुनाव लड़ी है कि आम जनता तक, आम कार्यकर्ता तक वो पहुंची है। और हो सकता है कि बीजेपी इसमें थम्बिंग मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जैसा लोगों से मेरी बात हुई तो वो 10 वर्ष के पिछले आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। कि होता भी है कि यदि भटकाव हो जाए, जिस प्रकार से क्रिकेट में आपने देखा होगा कि अगर बॉलर लाइन और लेंथ अपनी भूल जाता है तो फिर वो उसपे चौके छक्के पड़ने लगते हैं। लेकिन वही हाल दिल्ली में भी रहा कि जो सेकेंड टेन्योर रहा इनका केजरीवाल का, वो बहुत ही मतलब पहले में तो लोगों ने सोचा कि भाई नई पार्टी है, लोगों को अंदाजा नहीं था। और सेकेंड टेन्योर में जो है वो जो एक ऐसा वर्ग जो फ्लक्चुएटिंग वोट होता है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं और पैसे भी लोग हैं, जिनको किसी फ्रीवीज से मतलब नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, कि तो ऐसा जो वोटर है 10% होता है वो करीब, तो वो जो है इस बार केजरीवाल के साथ में मुझे नहीं लगता है कि वो गया है। और चूंकि मेरी अलग अलग जगहों पे विधानसभा में मैंने देखा है कि बात की है, तो समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो है दिल्ली के डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे और उनकी इच्छा थी कि सरकार जो है कुछ डेवलपमेंट का काम करे। अभी तक ऐसा कोई जमीन पे दिखा नहीं है। सड़कें खराब हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य में अगर भारत सरकार के जो अस्पताल छोड़ दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है सरकार को, क्योंकि भारत सरकार के एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, इस प्रकार के बहुत सारे अस्पताल दिल्ली से भारत सरकार के अंडर में आते हैं। आखिरकार उसका लाभ भी मिल जाता है कि हाँ, कोई इलाज की तो कोई व्यवस्था सरकार को अलग से ऐसे नहीं करनी होती है। उसी प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक की बात आए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो खोले थे उनमें कोई दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, उसी प्रकार से विद्यालय। तो आपका कहने का मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पीछा कर रही है। ऋषि साहब क्या मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक होकर मैदान में चुनाव प्रचार करना उसे फायदा साबित करेगा, और आम आदमी पार्टी, अगर कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है? देखिए, मैं जहां तक मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अपेक्षा उनके विधायकों के विरुद्ध अधिक एंटी इनकम्बेंसी थी। कई ऐसे विधायक थे जो अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भाजपा के कई सांसद इस मुगालते में रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वो चुनाव जीत के आ जाएंगे, चाहे वो क्षेत्र में सक्रिय रहे या नहीं रहे। इसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी को 26 अपने 26 विधायकों का टिकट काटना पड़ा। एक मुद्दा आम आदमी पार्टी का जमा पूंजी क्या है? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल की जो छवि, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, उसका भी नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो आम आदमी पार्टी का जो आधार वोट है, जो कि झोपड़ी अनऑथराइज कॉलोनियों में जिस प्रकार से 2020 में समर्थन मिला था आम आदमी पार्टी को, क्या उसमें भाजपा सेंध लगाने में सफल हुई है?